क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहला काम झाड़ू लगाना बनाते हैं? अगर हाँ, तो इस बात को आज गंभीरता से सुनिए, समझिए और अपनाइए, क्योंकि कई शास्त्रों में कहा गया है, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, यह लक्ष्मी का वाहन माना गया है। और यदि इसका प्रयोग या रखाव सही रीति से न किया जाए, तो माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर जा भी सकती हैं। आज हम आपको झाड़ू से जुड़ी वे मान्यताएं, नियम, शुभ अशुभ संकेत और व्यवहारिक वैज्ञानिक बातें बताएंगे, जिन्हें जानना हर घर, हर परिवार और हर गृहस्थी के लिए आवश्यक है। हो सकता है आप वर्षों से झाड़ू का उपयोग करते हों, पर आज पहली बार आप इसके पीछे छिपे रहस्य और संकेत समझेंगे। जरा सोचिए, एक साधारण सी दिखने वाली वस्तु अगर धन, भाग्य और घर का सुख बदल सकती है, तो क्या इसे हल्के में लेना सही है? बिल्कुल नहीं। झाड़ू तीन प्रकार की होती है और बहुत कम लोगों को पता है कि तीनों का प्रभाव अलग माना गया है। वन, सीखों वाली झाड़ू। दो, फूल वाली झाड़ू। तीन, प्लास्टिक की झाड़ू। कहा जाता है कि इनमें से दो झाड़ू शुभ प्रभाव देती हैं, जबकि एक का उपयोग दुर्भाग्य व आर्थिक गिरावट तक ले जा सकता है। आगे आप विस्तार से समझेंगे कि कौन सी झाड़ू रखना लाभकारी है और कौन सी आपके घर से समृद्धि दूर कर सकती है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? यह बात भी महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग महीने भर पुरानी, झड़ चुकी, टूटी डंडी वाली झाड़ू का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि टूटी झाड़ू घर में रुकावट और आर्थिक हानि लाती है। अगर कभी झाड़ू टूट जाए, घिस जाए, चलना बंद हो जाए, तो उसे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उसे कब फेंकना चाहिए, यह भी नियमबद्ध है। आज आप वह भी जानेंगे, क्योंकि बिना मुहूर्त के झाड़ू बाहर डालना समृद्धि के द्वार बंद कर सकता है। झाड़ू को घर में कहाँ रखें? यह प्रश्न लगभग हर घर में उठता है। कई लोग झाड़ू को दीवार के पीछे छुपा देते हैं, कई लोग खुले में रख देते हैं, तो कुछ लोग बिस्तर के नीचे डाल देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रीय मत के अनुसार ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट में झाड़ू रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह दिशा देवताओं की मानी जाती है। यही पूजा स्थल का स्थान भी है। यहाँ झाड़ू रखना मानो देव स्थान को अपवित्र करने जैसा है। लक्ष्मी इस अपमान को सहज नहीं स्वीकारती। जबकि झाड़ू का सबसे शुभ स्थान बताया गया है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दिशा, जिसे नेतृत्व व स्थिरता का कोण माना गया है। मान्यता है कि यहाँ झाड़ू रखने से धन, अधिकार और प्रगति बढ़ती है। घर का मुखिया उन्नति करता है, व्यवसाय और आय में वृद्धि संभव होती है। झाड़ू कब खरीदें? यह बात सामान्य लग सकती है, पर गहन है। कहा जाता है, दिन सप्ताह बदलते हैं, लेकिन ऊर्जा के परिणाम बदल जाते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन दिनों झाड़ू खरीदना वर्जित माना गया है। ये सौम्यवार हैं और लक्ष्मी इन दिनों स्थिर भाव में रहती हैं। किसी भी नए झाड़ू का गृह प्रवेश इन दिनों अशुभ फल देता है, जबकि रविवार, मंगलवार और शनिवार क्रूरवार कहे गए हैं। इन दिनों झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर शनिवार को इसका पहला उपयोग करना अत्यंत फलदायी कहा गया है। यह घर में धनागमन और अवसरों के द्वार खोलता है। त्योहारों, विशेषतः दिवाली पर झाड़ू खरीदना अति शुभ योग माना गया है। इसीलिए कई लोग धनतेरस पर झाड़ू अवश्य खरीदते हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। झाड़ू लगाना कब सही है? चार समय बताए गए हैं: सुबह, दोपहर, संध्या और रात। अब हर समय का प्रभाव अलग माना गया है। दिन में, विशेषकर सूर्योदय से पहले, झाड़ू लगाना शुभ और उन्नति कारक माना जाता है। यह घर की नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। लेकिन रात में झाड़ू लगाना दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। अगर कभी मजबूरी में रात को सफाई करनी पड़े, तो कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद बाहर निकाली गई गंदगी धन व सौभाग्य को भी बहा कर ले जाती है। झाड़ू पर पैर लगना क्यों अशुभ? आपने सुना होगा, झाड़ू को पैर मत लगाओ, बुजुर्ग हमेशा टोका करते थे। दो कारण हैं। एक, आध्यात्मिक कारण, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, उस पर पैर रखना अपमान माना गया है। दो, वैज्ञानिक कारण, झाड़ू में धूल, बैक्टीरिया व कीटाणु होते हैं।
पैर लगने पर ये पूरे घर में फैल सकते हैं, जिससे बीमारियां, संक्रमण और ऊर्जा असंतुलन पैदा होता है। यदि गलती से झाड़ू पर पैर लग भी जाए, तो उसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने की परंपरा है। यह व्यवहारिक भी है और संस्कारिक भी। झाड़ू खुला नहीं दिखना चाहिए। कई घरों में झाड़ू आने जाने वाले की नजर में दिखाई देता है। शास्त्र इसे अशुभ संकेत मानता है। कहा जाता है कि झाड़ू खुले में दिखे तो घर की लक्ष्मी बाहर जाने लगती है। इसीलिए झाड़ू हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नजर न पड़े, न आए किसी को अस्तित्व का आभास। लेकिन पलंग के नीचे कभी न रखें, क्योंकि यह अनाज, खाने पीने की वस्तुओं और घर के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। झाड़ू और शगुन कभी देखा है कि छोटे बच्चे अचानक झाड़ू उठाकर सफाई करने लगते हैं? पुरानी धारणा कहती है यह संकेत है कि घर में मेहमान आने वाले हैं। इसी तरह सूर्य से पहले का पोछा लक्ष्मी स्थायी बनाता है, जबकि गुरुवार को पोछा लगाना लक्ष्मी वियोग का कारण माना जाता है। हालांकि आधुनिक जीवन में यह संभव न हो, तो आप केवल इस मान्यता को ध्यान रख सकते हैं। एक सरल उपाय, पोछे के पानी में रोज एक चुटकी नमक डालें। नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में नमक अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इससे घर में स्थिरता, मधुरता और मानसिक शांति बढ़ती है। कोई घर से शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू न लगाए। कम से कम 8 घंटे तक प्रतीक्षा करें। शास्त्र कहता है ऐसा करना मृत्यु संकेत माना जाता है, इसलिए इसे पूर्णतः टालें। गृह प्रवेश में झाड़ू ले जाना क्यों शुभ? क्योंकि मान्यता है झाड़ू जो देवई लक्ष्मी का वाहन है, उसके प्रवेश से घर में धन, सुख, शांति और बरकत प्रवेश करती है। जो घर बिना झाड़ू के बसता है, वहां लक्ष्मी का स्थिर होना कठिन माना गया है। रात में नकारात्मक ऊर्जा रोकने का उपाय, जब घर के सभी सदस्य सोने की तैयारी में हों, तो मुख्य द्वार के पास एक झाड़ू चुपचाप रख दें। यह घर को बाहरी नकारात्मक शक्तियों से ढाल देता है। लेकिन ध्यान रहे, सुबह होते ही उसे उठा लें और फिर छिपा दें। किसी की नजर उस पर न पड़े। सबसे प्रभावी उपाय 3 झाड़ू दान पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, शुभ योग या यदि मन किसी दिन विशेष ना ठहरे तो शुक्रवार चुनें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह लगभग 4:30 बजे 3 नई झाड़ू चुपचाप मंदिर में दान करें, बिना बताए, बिना दिखाए। इसे गुप्त दान कहा जाता है और यह सबसे प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है ऐसा व्यक्ति धन, उन्नति, अवसर और लक्ष्मी कृपा से परिपूर्ण होता जाता है। धीरे धीरे उसकी राहें स्वयं खुलती हैं। यह पूरी जानकारी जनरुचि, परंपरा और मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें अपनाना आपका विश्वास है और उपयोग आपकी आस्था। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।